अगर आप हरियाणा सरकार में कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। तबादलों को लेकर जो लंबी कतारें लगी रहती हैं, कर्मचारी अमूमन जो है वो अपने ट्रांसफर नोट लेकर अलग अलग मंत्रियों के, अलग अलग अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर चक्कर काटते हैं। तबादला हो भी जाता है, लेकिन अब हरियाणा में तबादलों पर फिल्टर लग गया है। जी हाँ, ये खबर आपके लिए है। अगर आप कर्मचारी हैं तो इस खबर को जरूर देखिएगा। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल हरियाणा में कर्मचारी तबादलों को लेकर जो है एक नियमावली रहती है, प्रोसेस रहता है। ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ऑन डेस्क ट्रांसफर्स जो होते हैं, जिसको लेकर लंबी कतारें जो है वो देखने को मिलती हैं। अमूमन अपने लोगों को ट्रांसफर करने के लिए या फिर अपने हलके के लोगों को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर नोट्स चलते हैं। अब ऐसे में मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, मुख्य सचिव ऑफिस की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि HRMS प्रणाली यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम जो है, जो ट्रांसफर सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके तहत जो है वो ट्रांसफर्स जो है वो हरियाणा में होंगे। यानी कि CMO चीफ मिनिस्टर ऑफिस की नोटिफिकेशन के बिना, अप्रूवल के बिना जो है वो तबादला नहीं हो पाएगा। इससे पहले अमूमन ट्रांसफर नोट होता था, ट्रांसफर नोट पर साइन होते थे और साइन होने के बाद व्यक्ति को, कर्मचारी को जो है वो स्थानांतरित कर दिया जाता था दूसरे विभाग में। लेकिन अब HRMS यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के लागू होने के बाद, जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है अप्रूवल नहीं देगा, तब तक जो है वो तबादले को वैध नहीं माना जाएगा, उसको अवैध करार दिया जाएगा। और तबादला होने की एवज में जब कर्मचारी अपने नए विभाग में जाकर चार्ज संभालने के लिए पहुंचेगा तो उसे भी अवैध घोषित करार दिया जाएगा, उसको भी अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। दरअसल ट्रांसफर सिस्टम में एक पारदर्शिता लाने के लिए और ट्रांसफर सिस्टम को क्लियर करने के लिए जो है, ताकि तमाम चीजें जो है वो लूप में रहें, ऐसे में CMO का इन्वॉल्वमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट जो है उसको बढ़ाने का काम किया गया है। और चीफ सेक्रेटरी की ओर से ये निर्देश जारी करने का काम किया गया है कि ग्रुप A, B, C, D ये 4 ग्रुप जिनके तहत कर्मचारियों की भर्ती होती है, कर्मचारी हरियाणा में नियुक्त किए जाते हैं, इन तमाम ग्रुप्स में जो है अब HRMS सिस्टम जो है यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ही तबादला जो है वो हो पाएगा। यानी कि अगर आपके तबादला नोट पर साइन हो भी गए हैं, यानी कि आपको अगर हरी झंडी मिल भी गई है स्थानांतरित होने के लिए, तो ऐसे में HRMS अप्रूवल के बिना, जब तक HRMS पर उसका अनुमति या उसका अप्रूवल नहीं आएगा, तब तक आपका ट्रांसफर जो है उसे वैध नहीं माना जाएगा। यानी कि आपका जो स्थानांतरण हुआ भी है उसको अवैध घोषित किया जाएगा, उसके लिए आपको अनुमति चार्ज लेने की नहीं मिलेगी। अब ऐसे में ट्रांसफर पॉलिसी को सरल करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी लागू की गई है। लेकिन इस प्रणाली के लागू होने से वो तमाम डेटा जो कर्मचारी स्थानांतरित किए गए हैं, किस कर्मचारी की क्या कैपेबिलिटी है, वो किस क्षेत्र में, किस विभाग में, किस पद पर है, उसके साथ साथ उसकी पोटेंशियल क्या है, इस पर भी CMO जो है वो प्रॉपर जानकारी जो है वो पूरा का पूरा विभाग जो है वो रख सकता है। और इसी को लेकर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो तमाम प्राइवेट कंपनियों में भी देखने को मिलता है HRMS, और वही सरकारी व्यवस्था में भी अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करते हुए ट्रांसफर पॉलिसी में इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है। यानी कि अगर आप ट्रांसफर नोट लेकर किसी मंत्री का साइन करवाकर अप्रूवल भी ले रहे हैं, तो आपको HRMS पर उसका जो है अनुमति, उसका अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा, अन्यथा आपका स्थानांतरण, आपका ट्रांसफर जो है वो वैध नहीं होगा, उसे अवैध करार दिया जाएगा। ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से कहीं ना कहीं इस सिस्टम को, ट्रांसफर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए कदम उठाया गया है और मुख्य सचिव ऑफिस की ओर से इस बाबत जो है वो निर्देश जारी करने का काम कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से ट्रांसफर पॉलिसी में ये तब्दीलियां जो की गई हैं कर्मचारी के तौर पर, उन पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।